दोस्तों एक्सेल में ना बेसिक डेटा वैलिडेशन आप सबको आता होगा। बहुत काम की बहुत कमाल की चीज़ है एक्सेल में। इस वीडियो में ना आपको फुल्ली एडवांस कस्टम डेटा वैलिडेशन सीखने को मिलेगा जो आपने शायद नहीं सीखा होगा। और अगर आप सच में ना अपनी एक्सेल स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये पावरफुल वीडियो पूरा एक बार आप जरूर देख लो। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। पैन नंबर के लिए वैलिडेशन हम कैसे लगाएंगे, जिसमें पहले 4 अल्फाबेट होते हैं, फिर 5 नंबर होते हैं, फिर लास्ट में एक अल्फाबेट होता है। तो इसके लिए डेटा वैलिडेशन हम कैसे लगाएंगे, इसके बाद प्रॉपर ईमेल की एंट्री के लिए वैलिडेशन हम कैसे लगाएंगे। अगर हमें स्पेसिफिक डेज के लिए ही डेट्स एंटर करनी है, जैसे मान लीजिए हमें मंडे टू फ्राइडे के लिए ही डेट्स एंटर करानी है। अगर हम कोई भी डेट ऐसी एंटर करते हैं जिस दिन सैटरडे या संडे है तो वो डेट एंटर नहीं होनी चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे एक्सेल में। इसके बाद प्रॉपर फोन नंबर की एंट्री के लिए हम कैसे डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। और अगर हमें मान लीजिए यूनिक एंट्रीज ही एक्सेप्ट करानी है, डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए वैलिडेशन हम कैसे लगाएंगे। और मान लीजिए हमें नेम्स एंटर कराने हैं और हम चाहते हैं कि नेम प्रॉपर केस में ही एंटर हो, तो ये वैलिडेशन हम कैसे लगाएंगे कि हमारी एंट्री प्रॉपर केस में ही एंटर हो या लोअर केस में या अपर केस में ही एंटर हो। इसके अलावा और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है। कुछ नए फॉर्मुलेज आपको सीखने को मिलने वाले हैं, तो ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा आप देख लीजिए। नॉलेज से भरपूर है वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले ना कस्टम डेटा वैलिडेशन का पहला एग्जांपल आप देखिए। एक एक करके सीरीज से यहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बस थोड़ी सी पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा आप देख लो। पहला एग्जांपल आप देखिए। यहां पे मुझे नेम्स की एंट्री करनी है, बट एंट्री केवल अपर केस में ही होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे लोअर केस या प्रॉपर केस में एंट्री करें तो वो एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम करेंगे कैसे। एक सिंपल सा फॉर्मूला है एक्सेल में, एग्जैक्ट फॉर्मूला। पहले मैं थोड़ा सा वो आपको बता देता हूं। सब कुछ यहां पे बिल्कुल डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखिए एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या करेगा। मैंने यहां पे लगाया एग्जैक्ट फॉर्मूला इक्वल एग्जैक्ट ब्रैकेट ओपन। इसमें हमें दो टेक्स्ट देने हैं, तो मैंने ये सेल कर दिया सिलेक्ट, पहला, दूसरा दे दिया ये सेल। अब ये एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या करेगा, इन दोनों सेल की वैल्यूज को कंपेयर करेगा। अगर दोनों में बिल्कुल सेम वैल्यू तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज यहां पे फॉल्स दे देगा। अभी मैंने एंटर प्रेस किया तो यहां पे ट्रू आ रहा है। अगर मैंने यहां पे टाइप किया ए और यहां पे टाइप किया ए, दोनों में बिल्कुल सेम वैल्यू तो यहां पे आ गया ट्रू। अगर मैं इसको अपर केस में कर देता हूं तो यहां पे आ गया फॉल्स। समझ आ गया ना। एग्जैक्ट फॉर्मूला केस सेंसिटिव है, ये केस सेंसिटिव वैल्यूज को ही कंपेयर करेगा। मतलब यहां पे अपर केस में ए है और यहां पे भी अपर केस में ए होगा तभी ट्रू देगा। समझ आ गया ना एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो मैंने अभी इनको कर दिया डिलीट। यहां पे कोई भी एक सिंपल सी एंट्री में कर देता हूं ऐसे ही। अब अगर मुझे इस टेक्स्ट को अपर लोअर प्रॉपर केस में चेंज करना हो तो वो आप कर सकते हो। फॉर्मुलेज हैं अपर लोअर प्रॉपर का यूज करके। तो मैंने यहां पे क्लिक किया, यहां पे एक फॉर्मूला लगाया इक्वल अपर, अपर का फॉर्मूला लगाया ब्रैकेट ओपन, और इसमें ये पहला सेल दे दिया, एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए ये जो वैल्यू यहां थी ये यहां पे अपर केस में आ गई ना। अब मैं यहां पे डबल क्लिक करूंगा और यहां पे एग्जैक्ट का फॉर्मूला लगा दूंगा, एग्जैक्ट ब्रैकेट ओपन। एग्जैक्ट में दो टेक्स्ट हम दे देंगे, एक तो ये वाला दे दिया कॉमा लगा के, यहां पे दूसरा हम दे देंगे ये नॉर्मल। ठीक है, समझ आ गया। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या करेगा, इस B3 सेल की वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट करके फिर B3 सेल में जो नॉर्मल वैल्यू उससे इसको कंपेयर करेगा। अगर अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद नॉर्मल वैल्यू से कंपेयर करने पे एग्जैक्ट फॉर्मूला इसको सेम पाता है तो यहां पे दे देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एंटर मैंने प्रेस किया तो यहां पे आ गया फॉल्स। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि अपर ने क्या किया, इस वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद यहां पे B3 की नॉर्मल वैल्यू लोअर केस में है, तो एक तरीके से यहां पे अपर केस में वैल्यू है, यहां पे लोअर केस में वैल्यू है, तो दोनों सेम नहीं है ना। तो इसलिए यहां पे फॉल्स आ गया। अगर यहां पे आप अपर केस में कुछ भी लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे तो यहां पे आ गया ट्रू।
समझ आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी। ये ध्यान रहे कि इस फॉर्मूला को कॉपी करने से पहले आपको पहले सेल का रेफरेंस इसमें रखना है। तो मैंने पहले सेल का ही रेफरेंस यहां पे दिया है B3, ठीक है ना। तो मैंने फॉर्मूला कर लिया कॉपी, कंट्रोल सी, और अब मैं ये रेंज कर लूंगा सिलेक्ट जहां पे मुझे डेटा वैलिडेशन लगाना है। डेटा टाइप पे हम जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे कर लेंगे क्लिक, अलाउ से ले लेंगे कस्टम, और यहां पे ये फॉर्मूला हम कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल वी। अब ये जो कस्टम डेटा वैलिडेशन है ना, ये ट्रू फॉल्स पे काम करता है। ये जो फॉर्मूला हमने यहां पे पेस्ट किया है, अगर ये ट्रू देगा मतलब एंट्री अपर केस में है तो एंट्री हो जाएगी। अगर ये फॉर्मूला फॉल्स देगा तो एंट्री मतलब अपर केस में नहीं है तो वो एंट्री नहीं होगी। ठीक है, आप एरर अलर्ट पे जाके कोई भी एरर मैसेज खुद से सेट कर सकते हो। मैंने यहां पे लिख दिया स्टॉप, ठीक है, और यहां पे मैंने मैसेज लिख दिया एंटर अपर केस एंट्रीज ओनली। कोई भी मैसेज आप यहां पे लिख सकते हो, मैंने ऐसे ही लिख दिया, ओके कर दिया, तो यहां पे हमारा काम हो गया है। अब देखिए अगर मैं यहां पे स्मॉल लेटर में कुछ भी लिखूंगा तो मैसेज आ गया, भाई आपको यहां पे अपर केस में एंट्री करनी है। ठीक है, अगर मैं यहां पे प्रॉपर केस में एंट्री करता हूं, मतलब पहला लेटर बड़ा बाकी सब छोटे, तो भी यहां पे एंट्री नहीं होगी। यहां पे आपको प्रॉपर अपर केस में ही एंट्री करनी होगी, तभी यहां पे एंट्री होगी। हो गई ना एंट्री, ये देखिए। तो इस तरह से आप अपर केस की एंट्रीज को एक्सेप्ट कर सकते हो। अब यहां पे मैंने ये अपर लगाया है तो अपर केस की एंट्रीज एक्सेप्ट हो रही हैं। अगर मान लीजिए आपको प्रॉपर केस में एंट्रीज एक्सेप्ट करनी है, ओनली प्रॉपर केस में, तो प्रॉपर की अपर की जगह पे ना यहां पे आप प्रॉपर का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, अगर आपको लोअर में एक्सेप्ट करनी है तो यहां पे लोअर लगा दो, बाकी फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करके डेटा वैलिडेशन में लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये था पहला एग्जाम्पल। अब दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे हमें केवल यूनिक वैल्यूज ही एक्सेप्ट करनी है, डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पे अभी ऐसे ही कुछ वैल्यूज लिख लेता हूं। ये मैंने यहां पे कुछ वैल्यूज लिख ली। ठीक है, यहां पे हम एक काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल काउंट इफ। पहले मैं फॉर्मूलेज एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर डेटा वैलिडेशन में उनको यूज कर रहा हूं। तो उम्मीद है कोई समस्या आपको नहीं होगी, सब कुछ आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया, इसके अंदर पहले मैंने ये रेंज दे दी और इसको लॉक कर दिया। इसको हम लॉक कर देंगे, कीबोर्ड से F4 की दबा के इसको लॉक कर देंगे, लॉक हो गई। कॉमा लगा के इस रेंज में क्या काउंट हमें करना है, इस रेंज में हमें पहली वैल्यू काउंट करनी है। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया तो इस रेंज के अंदर 1 कितनी बार है, अभी एक ही बार है। अगर यहां नीचे मैं 1 टाइप करूंगा तो यहां पे क्या आ गया, 1 दो बार हो गया। इस रेंज के अंदर 1 दो बार हो गया। ठीक है, अभी मैं यहां पे इसको 5 ही कर देता हूं। इसको पकड़ के मैंने नीचे ड्रैग किया, इसको पकड़ के मैंने नीचे ड्रैग किया, तो देखिए सारी एंट्री यहां पे एक एक बार ही है। ठीक है, यहां पे देखिए मैं डबल क्लिक करता हूं तो यहां पे देखिए काउंट इफ के अंदर रेंज क्या है, रेंज तो ये पूरी है, और जो सेल हमें, जिस सेल की वैल्यू हमें काउंट करनी है वो B6 है। मतलब इस रेंज के अंदर फिलहाल हम 4 काउंट कर रहे हैं कि 4 कितनी बार है। समझ में आ गया ना। तो यहां पे अगर वैल्यू एक ही बार है तो ये फॉर्मूला 1 देगा, अगर एक से ज्यादा वो वैल्यू रिपीट होती है तो फॉर्मूला क्या दे देगा, 2 दे देगा। 2 आ गया, समझ आ गया ना। तो फिलहाल मैं इसको 3 कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो डेटा वैलिडेशन है वो तो ट्रू फॉल्स पे काम करेगा, तो हमें इस वैल्यू को 1 को ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करना होगा। कैसे, अभी मैं यहां पे डबल क्लिक करूंगा, यहां पे मैं टाइप करूंगा इक्वल इक्वल 1। ठीक है, इक्वल 1, तो यहां पे क्या आ गया, ट्रू आ गया। और इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे तो यहां पे देखिए ट्रू आ गया। अगर कोई भी वैल्यू हम यहां पे रिपीट करते हैं तो वहां पे देखिए फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स। हो गया ना काम। यहां पे मैं 5 एंटर कर दूंगा तो यहां पे ट्रू हो गया। तो हमारा जो डेटा वैलिडेशन है वो ट्रू फॉल्स पे काम करेगा, इसलिए हमने इनको ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया है। अगर काउंट इफ इस रेंज के अंदर पहली वैल्यू को काउंट करा और वो एक ही है तो अभी एंट्री हो, अदरवाइज एंट्री ना हो। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूला को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और हम चले जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे। यहां से इनको कर देते हैं डिलीट, डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहां पे जाएंगे सेटिंग टैब पे, और यहां से कस्टम फॉर्मूला कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल वी। अब बाकी का काम आप कर लीजिए, एरर अलर्ट वगैरह जो आपको लगाना है। तो फॉर्मूला हमने यहां पे कर दिया पेस्ट। अगर यहां पे फॉर्मूला देगा ट्रू तो एंट्री हो जाएगी, फॉल्स देगा तो एंट्री नहीं होगी। ओके मैंने कर दिया। तो अब यहां पे आप देखिए मैंने टाइप किया 1 1, देखिए दोबारा 1 में एंटर कर रहा हूं तो यहां पे एंट्री नहीं होगी।
ठीक है ना। मैंने यहाँ पे टाइप किया 2 3 और फिर से 3 एंटर करता हूं तो एंट्री नहीं होगी, फिर से मैं यहाँ पे अगर 1 एंटर करता हूं तो एंट्री नहीं होगी। तो इस तरह से डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होंगी, केवल यूनिक एंट्रीज ही होंगी। तो समझ में आ गया होगा ये दूसरा एग्जाम्पल। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। अभी इस वैल्यू को हम कर देते हैं डिलीट और चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। यहां पे हमें फोन नंबर के लिए डेटा वैलिडेशन लगाना है, ठीक है। फोन नंबर के लिए डेटा वैलिडेशन हमें कैसे लगाना है, पहले तो जो यहां पे हम एंट्री करें वो टेक्स्ट में नहीं होनी चाहिए, वो नंबर में होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि यहां पे 10 डिजिट का फोन नंबर हमें एंटर करना है, 10 डिजिट का। तो कैसे होगा देखिए, मैं एक काम करता हूं, यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं। मैं डायरेक्ट कस्टम डेटा वैलिडेशन के अंदर फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां पे लगा लगा के आपको समझा रहा हूं पहले, फिर हम कस्टम डेटा वैलिडेशन में फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहां पे एक फॉर्मूला मैं टाइप करूंगा, इक्वल करके इज नंबर, और इस सेल को कर दिया सिलेक्ट, एंटर प्रेस किया। तो ये फॉर्मूला क्या करेगा, इस नंबर इस सेल की वैल्यू को चेक करेगा। अगर इसमें नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। अभी ये फॉल्स दे रहा है क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे नंबर टाइप करूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब दूसरा वैलिडेशन यहाँ पे एक साथ और हमें लगाना है कि यहाँ पे 10 डिजिट का नंबर रहे तो ही ट्रू आए, अदरवाइज फॉल्स आए। यहाँ पे दो वैलिडेशन हमें लगाने हैं। एक तो सेल की वैल्यू को चेक करना है कि वो न्यूमेरिक वैल्यू है, दूसरा 10 डिजिट की वैल्यू है। तो यहां पे मैं एक काम करूंगा, यहां पे एंड का फॉर्मूला लगा दूंगा, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, क्योंकि दो कंडीशन है। यहां पे कॉमा लगा देंगे हम। इसके बाद यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एलियन, लेन का फॉर्मूला सबको आता होगा, है ना। लेन का फॉर्मूला मैंने ओपन किया और यहां पे ये सेल दे दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया और इसको कंपेयर कर दिया कि अगर लेन जो वैल्यू हमें दे रहा है, लेंथ निकाल के दे रहा है सेल की, अगर वो 10 है तो यहां पे काम हो जाए। अब यहां पे देखिए एंटर प्रेस करूंगा तो अब ट्रू फॉल्स आएगा। एंड फॉर्मूला क्या करेगा, अगर दोनों कंडीशन सही हैं, नंबर भी है लेंथ भी 10 है, तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। अभी यहां पे क्या आया, फॉल्स आया, ठीक है। अब यहां पे अगर टेक्स्ट एंटर करूंगा तो भी फॉल्स आ रहा है, अगर मैं नंबर एंटर करूंगा तो भी फॉल्स आ रहा है। यहां पे 10 डिजिट का नंबर मुझे एंटर करना होगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। देखिए ट्रू हो गया। अगर मैं यहां पे कोई भी एक नंबर और एंटर करूंगा तो फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं यहां पे 9 लिखूंगा तो भी फॉल्स हो जाएगा। यहां पे आपको 10 नंबर ही लिखने होंगे। समझ आ गया ना। तो ये है फॉर्मूला। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला को कर लूंगा कॉपी, कंट्रोल सी, और हम ये रेंज कर लेंगे सिलेक्ट, यहां से यहां तक। डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, कस्टम डेटा वैलिडेशन, और यहां पे फॉर्मूला कर देंगे पेस्ट। बाकी एरर अलर्ट आप खुद से सेट कर लीजिए, मैं इसको ओके कर देता हूं। अब हमारा काम हो गया है। यहां पे आपको एंट्री करनी है तो 10 डिजिट ही एंटर होंगे। ये देखिए हो गए 10 एंटर। अगर मैं यहां पे कोई भी एक डिजिट बढ़ा देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, तो एंट्री नहीं होगी। अगर मैं यहां पे नंबर की जगह टेक्स्ट एंटर करता हूं तो भी एंट्री नहीं होगी। यहां पे 10 डिजिट का नंबर ही आपको एंटर करना होगा। समझ में आ गया तीसरा एग्जाम्पल। इसके बाद हम चलते हैं चौथे एग्जाम्पल पे। यहां पे आप देखिए, यहां पे हमें ना मंडे टू फ्राइडे वीकडेज के लिए ही डेट्स अलाउ करानी है। अगर कोई भी डेट हम यहां पे ऐसी एंटर करते हैं जिस दिन सैटरडे या संडे पड़ रहा है, तो वो डेट यहां पे अलाउ नहीं करानी, एंटर नहीं करानी। आप डेज कोई भी सेट कर सकते हो। मैंने यहां पे मंडे टू फ्राइडे लिया है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। यहां पे मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा। पहले मैं यहां पे एक डेट एंटर कर लेता हूं, 1/1/2021, ठीक है। यहां पे पहले हम क्या करेंगे, इस डेट को कौन सा वीकडे है वो निकालेंगे। तो वीकडे का फॉर्मूला हम लगा देंगे वीकडे, ठीक है। इसमें हमें सीरियल नंबर देना होगा, तो सीरियल नंबर ये डेट होगी। अभी मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वीकडे फॉर्मूला बता रहा है कि इस डेट को वीक का 6 डे है, यानी फ्राइडे, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट ये वीकडे जो डेज काउंट कर रहा है, ये काउंट कर रहा है संडे से, संडे 1 मंडे 2, इस तरह से, ठीक है। अगर ये ऑर्डर आपको चेंज करना है तो यहां पे कॉमा आप लगाइए, इसके बाद ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो यहां पे सेकंड ऑप्शन आप देखिए, पहला मंडे होगा और सातवां क्या होगा, संडे। तो यहां पे मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहला डे वीक का मैंने मंडे सेट कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अभी ये कह रहा है वीक का 5th डे है, यानी फ्राइडे है, ठीक है। अब यहां पे हम एक काम करेंगे, यहां पे लेस देन इक्वल 5 लगा देंगे, ठीक है।
कि यहां पे जो वीकडे निकल के आ रहा है, क्या वो वीकडे 5 या 5 से कम है, मतलब फ्राइडे या फ्राइडे से कम। समझ आ गया ना। एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे देखिए ट्रू आ रहा है। ठीक है, अब हम यहां पे मैं कुछ डेट्स एंटर कर लेता हूं। यहां से मैंने ये सीरीज पकड़ के खींच ली ऐसे, और मैं एक काम करता हूं, यहां पे ना इक्वल करके टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाता हूं, ब्रैकेट ओपन करता हूं, और इसमें ये वैल्यू मैं कर देता हूं सिलेक्ट डेट, कॉमा लगा के डबल कोट्स के अंदर 3 बार डी टाइप कर देता हूं, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो इस डेट को फ्राइडे है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने ये डेज भी निकाल दिए वीकडे इस तरह से, ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। ठीक है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है, इसको पकड़ के मैंने नीचे खींचा तो आप देखिए यहाँ पे सैटरडे और संडे था, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कॉपी कंट्रोल सी, और यहां पे हम ये फॉर्मूला कर देंगे पेस्ट। फॉर्मूला पेस्ट नहीं करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे रेंज और जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे, और यहां अलाउ से ले लेंगे कस्टम, और यहां पे कर देंगे फॉर्मूला पेस्ट। ओके कर देंगे तो यहां पे काम हो गया है। अब मैं यहां पे डेट अगर एंटर करता हूं 1/1/2021, तो यहां पे देखिए एंट्री हो गई। अगली एंट्री यहां पे मैंने कर दी 2/1/2021, एंटर प्रेस किया तो यहां पे देखिए अलर्ट आ गया कि ये डेट आप एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि इस डेट को क्या है, सैटरडे है। ठीक है, अब यहां से इसको हटा देंगे। अगर आप यहां पे तीसरी डेट एंटर करते हो 3/1/2021, तो इस डेट को संडे है, तो ये डेट भी यहां पे एंटर नहीं होगी। ठीक है, आप यहां पे फोर्थ डेट एंटर कर सकते हो, ये देखिए यहां पे मंडे है, तो ये डेट एंटर हो गई है। तो इस तरह से दोस्तों ये फॉर्मूला आप लगा के डेट के लिए वैलिडेशन सेट कर सकते हो। इसके बाद अब बात आती है ईमेल के लिए वैलिडेशन हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए, पहले मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ईमेल टाइप कर लेता हूँ ऐसे ही। तो ईमेल के वैलिडेशन में हमें दो चीज चेक करनी होती हैं, एक तो @ का सिंबल है या नहीं है, दूसरा डॉट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज चेक करने के लिए हम यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, इक्वल मैच ब्रैकेट ओपन, पहले यहां पे हम चेक करेंगे कि स्टार लगा देंगे, फिर @ का सिंबल, उसके बाद फिर से स्टार। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, यहां पे लुकअप एरे, तो इसमें ये सिंगल सेल हम दे देंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद मैच का टाइप दे रहा है, एग्जैक्ट मैच हमें कराना है तो 0 मैंने यहां पे टाइप कर दिया। ये होगा मैच का फॉर्मूला। मैच का फॉर्मूला क्या करेगा, इस वैल्यू में ये चेक करेगा कि इसमें कहीं भी @ का साइन है, अगर होगा तो ये क्या देगा 1, अगर नहीं होगा तो ये क्या देगा, आप देखिए मैंने यहां पे कुछ भी लिख दिया तो ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। कंट्रोल Z मैंने कर दिया, समझ आ गया इतना। अब यहां पे डॉट भी हमें चेक करना है, तो यहां पे दूसरे स्टार के बाद हम जाएंगे, यहां पे डॉट लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर से स्टार हम लगा देंगे। ठीक है, ये होगा पूरा फॉर्मूला। एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे अगर डॉट भी है, पहले @ है उसके बाद डॉट है, तो यहां पे 1 आएगा, अदरवाइज यहां पे कुछ भी आप टाइप करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, NA एरर आ जाएगा। अब देखिए ये तो हमें 1 दे रहा है। अब डेटा वैलिडेशन में तो ट्रू एंड फॉल्स काम करता है, तो मैं इसको ट्रू एंड फॉल्स में कन्वर्ट कर देता हूं। डबल क्लिक करेंगे, इसके बाद यहां पे अभी देखिए नंबर दे रहा है, नंबर दे रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे इज नंबर का फॉर्मूला लगा देता हूं, इज नंबर। अगर मैच का फॉर्मूला नंबर दे रहा है तो यहां पे क्या आ जाएगा, ट्रू। एरर दे रहा है तो फॉल्स आ जाएगा, है ना। यहां पे देखिए कोई भी मैं ऐसी एंट्री करूंगा तो फॉल्स आ गया, क्योंकि एरर होगा। अगर यहां पे प्रॉपर ईमेल होगा तो यहां पे ट्रू आ जाएगा। अब मैं इसको कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल C, और इसको हम डेटा वैलिडेशन में सेट कर देंगे। सिलेक्ट की रेंज, डेटा वैलिडेशन, अलाउ से ले लेंगे कस्टम, यहां पे कर देंगे फॉर्मूला पेस्ट, ओके कर देंगे, काम हो गया। अब देखिए यहां पे अगर मैं कोई भी ईमेल यहां पे एंटर करता हूं, @gmail.com, एंटर प्रेस करूंगा तो एंट्री हो गई। इसके अलावा मैं मान लीजिए यहां पे कुछ भी ऐसी एंटर कर देता हूं, @gmail, एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पे ये एंट्री नहीं होगी। तो प्रॉपर फॉर्मेट में आपको ईमेल की एंट्री करनी होगी, ये वैलिडेशन आप लगा सकते हो। समझ आ गया दोस्तों। इसके बाद अब आप देखिए पैन नंबर के लिए वैलिडेशन हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम एक टेम्परेरी पैन नंबर एंटर कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, और लास्ट में मैंने एक करेक्टर लगा दिया। आप ये कम या ज़्यादा भी कर सकते हो करेक्टर्स को। फॉर्मूला क्या होगा, कैसे हम लगाएंगे, ये आप समझ लीजिए।
ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मैं बीच में से नंबर्स को हाईलाइट कर देता हूँ। मैंने इन पे लगा दिया रेड कलर ताकि अलग से दिख जाए। ठीक है, पहले 4 अल्फ़ाबेट जो कि ABCD हैं ये फिक्स होते हैं और लास्ट का भी फिक्स होता है, बीच में नंबर चेंज होता है ना। तो इसके बाद यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर होगा, इसके बाद यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट होगा। तो इसके लिए वैलिडेशन हम कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे पहला फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, ये टेक्स्ट मैंने कर दिया सिलेक्ट, कॉमा लेफ्ट से कितने निकालने हैं, 4 कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट हमें निकालने हैं, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 4, एंटर प्रेस किया तो लेफ्ट से 4 कैरेक्टर्स निकल के आ गए। अब यहाँ पे मैं ये चेक कर देता हूँ कि अगर लेफ्ट ने जो 4 कैरेक्टर निकाले हैं वो ABCD हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। अभी मैं अगर इनको चेंज करूंगा, मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको D कर दिया और बाहर क्लिक किया तो फॉल्स आ गया है ना। अब मैं इसको सही कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा A, ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये ट्रू आ गया। अब एक दूसरा फॉर्मूला आप देखिए, इक्वल मिड ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हमें क्या करना है, टेक्स्ट दे देना, ये दे दिया, कॉमा स्टार्ट नंबर, इस टेक्स्ट में से हमें टेक्स्ट कुछ अलग निकालना है, तो कौन सी पोजीशन से टेक्स्ट आपको निकालना है, ये 5वीं पोजीशन से, जो 2 पहला नंबर है वो 5वीं पोजीशन पे है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 5, कॉमा इसके बाद कितने नंबर्स आपको निकालने हैं, तो टोटल नंबर कितने हैं 5, तो मैंने यहाँ पे 5 नंबर निकालने हैं, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए नंबर निकल गए। बट एक चीज आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये जो मिड फॉर्मूला ने नंबर निकाल के दिए ना, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, नंबर फॉर्मेट में नहीं है। अगर नंबर फॉर्मेट में होते तो वैल्यू राइट में चली जाती, बट ये लेफ्ट में है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है। मुझे इस वैल्यू को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, तो यहां पे मैं लगा दूंगा वैल्यू का फॉर्मूला, वैल्यू, और यहां पे मैंने ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर प्रेस कर दिया, तो अब ये नंबर में चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद यहां पे हम ये चेक करते हैं कि क्या ये जो वैल्यू है वो नंबर है, तो यहां पे मैं लगा दूंगा इज नंबर का फॉर्मूला, इज नंबर ब्रैकेट ओपन, इसके बाद यहां पे हम ब्रैकेट कर देंगे बंद, एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे देखिए क्या होगा, ट्रू आ गया। अगर नंबर होगा बीच के 5 डिजिट ये नंबर होंगे तो ट्रू आएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपने कुछ ऐसे टाइप कर दिया कुछ भी, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, क्योंकि बीच के जो 5 डिजिट हम निकाल रहे हैं ना यहाँ पे मिड फॉर्मूला से, वो नंबर नहीं है, उसमें टेक्स्ट है। तो यहाँ से मैं इसको अभी सही कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया ट्रू, समझ आ गया। अब मैं एक काम करूंगा, इस फॉर्मूला को कर लूंगा यहाँ से कॉपी, Ctrl+C, ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे एंड का फॉर्मूला हम लगा देंगे AND, एंड ब्रैकेट ओपन। पहली कंडीशन में क्या होगा, लेफ्ट फॉर्मूला लेफ्ट से 4 कैरेक्टर्स निकालेगा, फिर उसको हम कंपेयर कर देंगे क्या वो ABCD हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड कंडीशन में ये मिड का पूरा फॉर्मूला हम कर देंगे पेस्ट, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या करेगा, मिड का फॉर्मूला ये चेक करेगा कि क्या बीच में 5 डिजिट हैं, नंबर हैं। इसके बाद यहाँ पे आगे हम कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे आगे फॉर्मूला होगा राइट का, RIGHT, राइट ब्रैकेट ओपन। इसमें क्या होगा, फिर से हम ये सेल दे देंगे, ठीक है, कॉमा लगा के राइट से एक कैरेक्टर हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम कॉमा करके 1 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको हम कंपेयर कर देंगे कि क्या राइट फॉर्मूला ने इस टेक्स्ट के राइट से जो एक कैरेक्टर निकाला है क्या वो A है, ठीक है, इस तरह से। अब यहां पे एक और कंडीशन हम लगा देंगे कॉमा लगा के कि इस पूरे टेक्स्ट की जो लेंथ है, इस पूरे टेक्स्ट की जो लेंथ है, क्या वो लेंथ इक्वल है कितने के, 10 के, ठीक है। अभी इसकी जो पूरी लेंथ होगी वो 10 होगी। अब यहां पे ब्रैकेट हम कर देंगे बंद, फॉर्मूला कंप्लीट है। लेफ्ट फॉर्मूला क्या करेगा, लेफ्ट से 4 कैरेक्टर निकालेगा, चेक करेगा क्या ABCD हैं, अगर ये कंडीशन सही है तो आगे यहाँ पे मिड फॉर्मूला क्या करेगा, बीच में से 5 डिजिट निकालेगा और उनको चेक करेगा क्या वो नंबर हैं। इसके बाद राइट का फॉर्मूला राइट से एक कैरेक्टर निकालेगा और उसको चेक करेगा कि क्या वो A है। इसके बाद लेंथ का फॉर्मूला चेक करेगा कि क्या इसकी पूरे की लेंथ 10 है। सारी कंडीशन सही होंगी तो यहाँ पे आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आपने टाइप कर दिया तो फॉल्स आ गया, यहाँ पे बीच में एक नंबर कम कर दिया तो भी फॉल्स आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है।
प्रॉपर आपको यहाँ पे जो है एंट्री करनी होगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तभी यहाँ पे ट्रू आएगा। आप ये जो डिजिट हैं, अल्फाबेट्स हैं, इनको तो अपनी जरूरत के हिसाब से जो है कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर्मूला ये होगा। अब इस फॉर्मूला को हम कर लेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, ठीक है, और यहां से इसको कर देंगे डिलीट, और यहां से रेंज करेंगे सिलेक्ट, डेटा टैब पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, यहां से ले लेंगे कस्टम, और यहां पे कर देंगे फॉर्मूला पेस्ट, कंट्रोल वी, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं एंट्री करता हूं ABCD, उसके बाद कोई भी नंबर 5 डिजिट का, इसके बाद ए, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एंट्री हो गई। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एंट्री ऐसी करता हूं, मान लीजिए ABCF, इसके बाद मैंने यहाँ पे नंबर डाला और यहाँ पे इस तरह से मैंने एंट्री की, तो एंट्री नहीं होगी। मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में ही एंट्री आपको करनी होगी, तभी एंट्री एक्सेप्ट होगी। तो ये थे दोस्तों कस्टम डेटा वैलिडेशन के कुछ रूल्स जो आपको जरूर पता होने चाहिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट करते जरूर जाना। और अगर आपको ना बिल्कुल शुरू से बेसिक टू एडवांस एक्सेल सीखना है तो हमारे A to Z एक्सेल चैनल पे आप जाइए, लिंक आई बटन पे है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नया चैनल मैंने शुरू कर दिया आप लोगों के लिए, सब कुछ सीरीज से डिटेल में मिलेगा, प्रो वीडियोस मिलेंगे बिल्कुल एक्सेल के, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।